वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं सेतु कार्यक्रम संस्कृत का कक्षा 8 के लिए, जो कि आपका नई किताबों के आने से पहले एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। इसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके थे। आज हम पार्ट 4 करेंगे और साथ में जो आपको साप्ताहिक आकलन पत्र दिया गया है उसे भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपके चौथे पार्ट का नाम है शब्द रूपानाम अभ्यास भाग 2 पुनरावृत्ति। ठीक है, शब्द रूपानाम अभ्यास पार्ट 2 पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कार्यकलापस्य उद्देश्यम, यानी कि इस कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है जो आपको इस पाठ में कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य क्लियर बताया गया है। अनेन कार्यकलापेन छात्राः क्रीडा माध्यमेन शब्द रूपानाम अभ्यासम करिष्यन्ति, यानी कि इस कार्यकलाप के माध्यम से छात्र क्रीड़ा के माध्यम से यानी कि खेल खेल में शब्द रूपों का अभ्यास करेंगे। यानी कि जो कार्यकलाप आपको इस पाठ में दिया गया है इसके माध्यम से आप खेल खेल में शब्द रूपों का अभ्यास करेंगे। और दूसरा उद्देश्य है छात्राः शब्द रूपानाम सामूहिकम उच्चारणम करिष्यन्ति, बच्चे छात्र शब्द रूपों का सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे, यानी कि आप लोग ग्रुप में इन शब्द रूपों का उच्चारण कर पाएंगे। ये आपके कार्यकलाप के उद्देश्य है। इसके बाद आपको दिया गया है विषयावबोध, यानी कि अध्यापक त्रयाणाम वचनानाम सर्वासाम विभक्तिनाम च स्फोरक पत्राणि छात्राणाम सहायेन रचयति, यानी कि अध्यापक जो है वो तीनों वचनों के और सभी विभक्तियों के, यानी कि आठों की आठों विभक्तियों के स्फोरक पत्र यानी कि चार्ट छात्रों की सहायता से तैयार करते हैं। अध्यापक जो है वो तैयार करता है तीनों वचन और सभी विभक्तियों का चार्ट तैयार करता है छात्रों की सहायता से। अध्यापकः छात्राणां सहायेन पाठितानि शब्द रूपाणि अधिकृत्य चिट्टिकानां निर्माणं कुर्यात्, और अध्यापक छात्रों की सहायता से पढ़ाए गए शब्द रूपों की जो पर्चियां हैं वो तैयार करते हैं। पढ़ाए गए शब्द रूपों के जो अलग अलग कोष्ठक में आने वाले शब्द हैं उनकी पर्चियां तैयार करती हैं। उसके बाद क्रियान्वतम, यानी कि इसका क्रियाकलाप होगा। अध्यापकः त्रिभ्यः छात्रेभ्यः वचनानाम् अष्टाभ्यः छात्रेभ्यः च विभक्तिं स्फोरकपत्राणि प्रदाय कक्षे शब्दरूपस्य लेखनं क्रमानुसारं स्थापुं निर्देश, यानी कि कक्षा में जो अध्यापक है वो 3 छात्रों को वचन के अनुसार और 8 छात्रों के लिए विभक्तियों के हिसाब से स्फोरक पत्र देकर चार्ट देकर कक्षा में शब्द रूप लेखन कराते हैं और क्रमानुसार कराने का निर्देश देते हैं। अध्यापकः एकस्य शब्दरूपस्य चिट्टिकाः छात्रेषु अव्यवस्थित रूपेण वितरित, अध्यापक एक शब्द रूप की पर्चियां क्लास में अव्यवस्थित रूप से बांट देते हैं। इदानीं ते छात्राः एकैकं कृत्वा अग्रे आगत्य स्वचिट्टिकायां लिखितं शब्दम् उच्चारयेयुः संबद्ध विभक्तयोः समुचेते च वचने गत्वा तिष्ठेयुः, और बच्चे जो हैं वो एक एक करके आगे आते हैं और आकर के अपनी पर्ची जो है जिसमें शब्द रूप लिखा हुआ है उससे संबंधित विभक्ति में जाकर के उसको रख देते हैं। उस संबंधित विभक्ति में संबंधित वचन वाले कॉलम में जाकर के उसको रख देते हैं। एवं सर्वे छात्राः कुर्वन्ति, ऐसा ही सभी छात्र करते हैं। अनंतरम ते सर्वे मिलित्वा तस्य शब्द रूपस्य सामूहिकम उच्चारणम कुर्वन्ति, और उसके बाद जब सभी की सभी पर्चियां रख दी जाती हैं तब सभी छात्र मिलकर के उन शब्द रूपों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर आपको निर्देश अनुसार विभक्तियां लिखने को कहा गया है। इनके लिए आपको यहाँ पर जगह बेटा मुझे कम लगती है, लिखने में थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है, तो इनके लिए मैंने अलग से आपके लिए टाइपिंग कर ली है, वहां पर मैं आपको बताऊंगी, वहां से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको गणेश के शब्द रूप लिखने के लिए कहा गया है चतुर्थी विभक्ति में, है ना, नदी के द्वितीय विभक्ति में, बालक के पंचमी विभक्ति में, पुष्प के तृतीया विभक्ति में, पितृ के प्रथमा विभक्ति में, राधा के षष्ठी विभक्ति में और गुरु के सप्तमी विभक्ति में। इनको मैंने अलग से बनाया हुआ है, वहां से मैं आपको शेयर कर लेती हूँ। तो इन सब के आंसर जो बनेंगे बेटे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए। नदीम नद्यो नद्यः, बालकात या फिर बालकात, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः, पिता पितरौ पितरः, राधायाः राधयो राधानाम और गुरो गुरुवोः गुरुषु। ये सभी के सभी शब्द आपके उस टेबल में आ जाएंगे और वो टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस टेबल में आप इन सभी शब्दों को लिख लेंगे बेटे, ये टेबल आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम च,
यहाँ पर आपको साप्ताहिक परियोजना कार्य दिया गया है जिसको आपने पूरा करना है। इसका मैं बेटे अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे इसको पढ़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए आपको कार्यकलाप पता चल गया है। ये कार्यकलाप में क्या होगा, अध्यापक आपसे चार्ट बनवाएंगे और तीनों विभक्तियों के आठों जो है तीनों वचनों के आठों विभक्तियों की आपको पर्चियां बनवाएंगे। आपको पर्चियां बांट दी जाएंगी रेंडमली। आपको उन पर्चियों को उस चार्ट में जहां पर टेबल में जिस वचन का, जिस विभक्ति का, शब्द का आपको स्पेस दिया गया है वहां पर आपको वो पर्ची रखनी होगी और इस तरीके से पूरे के पूरे शब्द रूप कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आप उनको पढ़ेंगे सभी के सभी बच्चे ग्रुप में। इस तरीके से आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। साथ ही जो आपको ये टेबल दी गई है आकलन के लिए, इसके सारे के सारे शब्द रूप मैंने आपको तैयार करके दे दिए हैं। उन्हें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर ये तैयार कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो शब्द हैं आपके यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। नदीम नद्यो नद्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, पुष्पेण पुष्पाभ्यां पुष्पैः, पिता पितरौ पितरः, राधायाः राधयोः राधानाम और गुरो गुरुवोः गुरुषु। ठीक है, यहाँ आपका ये पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। बहुत जल्दी मैं आपका साप्ताहिक आकलन आपके साथ शेयर करूंगी, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।